कौन जीत रहा है बिग बॉस OTT 2? पूजा जी। पूजा जी का स्ट्रॉन्ग कार्ड है। वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। अभिषेक का बताइए मैम। ये बहुत कोशिश कर रहा है जीतने के लिए, लेकिन अविनाश, सचदेव और बेबिका ये लोग पीपल आर नॉट लाइकिंग हर, की वजह से वो शायद हार सकती है। अब मैं इन सब में से एल्विश कुड बी द सेकंड वन। तो अगर मैं आपको टॉप 3 बोलूं, ये एल्विश आनी चाहिए, पूजा, एल्विश, अभिषेक। ये कौन है? अभिषेक। ओह माय गॉड। बस ऐसा लग रहा है पूजा जी के पास निवाला आते आते, मतलब शायद सेकंड या थर्ड एल्विश आ सकता है। कहीं तो भी है ना, इमोशनली थोड़ी सी परेशान है। वोट्स के सामने पड़ेगा। वोट्स के सामने फीका पड़ सकता है, क्योंकि ओके, अगला नाम है मनीषा रानी का। ओहो हो, अगर कार्ड अच्छे बोलते तो हम अच्छे बोलते। ओहो हो, वर्ल्ड कार्ड। ओहो हो, अरे किंग। कार्ड ही कार्ड अच्छे हैं। ओहो हो, अच्छा है, बहुत अच्छा। अभिषेक के 2-2.5 साल बहुत अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आज इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर गीतांजलि। आप इन्हें पहले देख चुके हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं और इनकी जो भविष्यवाणियां होती हैं वो एग्जैक्ट सटीक होती हैं। तो चलिए थोड़ा सा लालची बनते हैं और बिग बॉस OTT 2 के बारे में जानते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मैम, आर यू रेडी? रेडी ऑलवेज। हाँ मैम हमेशा कभी ना नहीं करती है, हमेशा मुझे जो है मैम बुला लेती है। मैम, सबसे पहला और जरूरी सवाल तो यही है, कौन जीत रहा है बिग बॉस OTT 2? ठीक है, सारे नाम ले लेते हैं एक बार। जी, सारे नाम ले लेते हैं। पूजा भट्ट, बेबिका ध्रुवे जी, जद, अविनाश, मनीषा रानी, अभिषेक, जिया शंकर और एल्विश यादव। तो अपने पास 8 लोग हैं जी। अब हम क्या करेंगे ना, हम लोग 8 लोगों का नाम आप एक एक करते ले लीजिए। मैं फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 का आपको, जिनके हाईएस्ट चांस है, पहले हम उसको सेग्रीगेट करेंगे। जी जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं नाम ले रहा हूं अविनाश सचदेव का, टेलीविजन के बड़े कलाकार उनके लिए हैं। मैंने एक कार्ड निकाला है। ओके, दूसरा मैं निकालूं? आप निकालिए। तो दूसरा दूसरा नाम लेके निकालना। हाँ। अच्छा, ओके। मैं बेबिका के लिए कार्ड निकाल रहा हूँ। हाँ। और पूजा जी के लिए कार्ड निकाल रहा हूँ और अभिषेक के लिए कार्ड निकाल रहा हूँ। पहले 4। ठीक है। तो अभी जो आपने कार्ड्स निकाले, एक ये छोड़ के बाकी का आपने, उसका बस मैं इंटरप्रेट करूंगी। जी मैम। ये चारों में से तो जी। तीसरा नंबर है जी, पूजा जी का स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ओके। बाकी ये दोनों का वीक कार्ड्स हैं जी। उसके बाद ये जो फोर्थ जन है, इसके अभिषेक। थोड़े से चांसेस हैं। ओके मैम, कार्ड शो कर दीजिए ऑडियंस को। पूजा जी का ये कार्ड है। वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। और मतलब जो मन में है ना, वो ऐसा वो बोलती हैं। और कभी कभी लोगों को इनसे चिढ़ भी आ जाती होगी कि ये ऐसे क्यों ब्लंटली बात करती हैं, आउटस्पोकन क्यों है। बट शी इज़ वेरी करेक्ट विद व्हाट शी वांट्स टू एक्सप्रेस। वो मन में कुछ नहीं रखती हैं, बहुत ही क्लीन लेडी हैं एंड बहुत लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। रेस्टलेस एनर्जी है, मतलब उनको आगे बढ़ने की काफ़ी ख्वाहिश है, बट लोनलीनेस उनके आसपास काफ़ी है, मतलब लोनली लेडी भी है। ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन उनके चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। अभिषेक का बताइए मैम थोड़ा सा। अभिषेक जी, देखिए, ये मेहनती है, ये बहुत कोशिश कर रहा है जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉल्टर कर रहा है। इसलिए सारे के सारे 100% इसके लिए मैं नहीं बोलूँगी। अगर मैं चारों कार्ड में से 100% बोलूँगी तो मैं सिर्फ पूजा जी को बोलूँगी। और बाकी दो जो हैं जी, अविनाश सचदेव और बेबिका। हाँ। ये लोग चाहते हैं, अविनाश बहुत ही इमोशनल पर्सन है, वो कंपैशनेट है। वो चाहता है कि बेसिकली क्रिएटिविटी या ये जो एक्टिंग फील्ड है उसके साथ वो बहुत दिल से जुड़ा हुआ है। और ये जो OTT खेल भी रहा है उसके साथ बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, वो लोगों से बहुत दिल से जुड़ रहा है। लेकिन जो बेबिका जी हैं, ये शायद है ना कुछ मिस्टेक्स कर रही हैं, या कभी एंग्री पर्सनालिटी थोड़ी सी उनकी लग रही है। क्या है? इंडीड। हाँ, क्योंकि उनकी बड़ी एंग्री पर्सनालिटी है, लग रही है। एंड लोगों को वो है ना, कैसे बोलते हैं लोग, पीपल आर नॉट लाइकिंग हर। मतलब जैसे पीपल, मतलब उनके आसपास के लोगों से शायद झगड़ा करती हैं या क्या करती हैं, मुझे नहीं पता। बट उनकी काफ़ी एंग्री पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से वो शायद हार सकती हैं।
दोस्तों आपको एक और जरूरी बात बताना चाहता हूँ, मैम बिग बॉस ओटीटी फॉलो नहीं कर रही नहीं हैं। कर रही। मैंने इनसे फोन पे बात करी थी, मैम ने बोल दिया बेटा मैं तो देख ही नहीं रही हूँ राहुल, मैं तो देख ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, आज हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट रॉ करेंगे। रॉ करेंगे एकदम। हाँ। तो मैम ये तो इसलिए मैंने इनको ही बोला कार्ड्स निकालने को, बस मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ। राइट। तो 4 कार्ड्स, चारों का भविष्य क्या लिखा है मैंने आपको बता दिया। अब बचते हैं 4, उनका भी निकाल लेते तो हैं मैम। हमने उसमें से पूजा का काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर, जी मुझे लगा नहीं था जी। लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब बचते हैं दोस्तों 4, ठीक है, जिसमें से एल्विश है, मनीषा रानी है, जिया शंकर है और जद है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम जद का, फिर उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पे जिया शंकर का, फिर उसके बाद यहाँ पे हम निकालते हैं मनीषा रानी का, और ये लास्ट हम लोग निकालते हैं एल्विश का। ठीक, अब ये जो है जद, इसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अच्छा, ये स्ट्रगल कर रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये अपने कंटेंडर्स जो है इसके आसपास के लोगों से लड़ाई कर रहा है, बट ही इज ट्राइंग टू स्ट्रगल एंड कम अप। ये जो पर्सन है सेकंड वाला, जी, क्या नाम है? जिया शंकर। जिया शंकर के भी अच्छे चांसेस हैं जीतने के। मनीषा रानी मनीषा रानी और ये एल्विश। अब मैं इन सब में से एल्विश कुड बी द सेकंड वन, आइदर द फर्स्ट वन और द सेकंड वन। अच्छा, उनका कार्ड काफ़ी अच्छा है, पैसे वाला कार्ड है। देखिए, द कार्ड इज ऑफ मनी, जैसे उनके पास पैसा आ रहा है। ओके, और ये जो कार्ड है ये स्ट्रगल का कार्ड है। तो अगर मैं आपको टॉप 3 बोलूँ तो मैं आपको बोलूँ जो टॉप 3 या टॉप 4 में आएंगे, उसमें आएंगे एक पूजा, ये एल्विश आनी चाहिए, एक ये जद आना चाहिए, और ये फोर्थ जिया शंकर। जिया शंकर पे किसी की अगर मेहर हो गई, यानी कोई उसको पसंद करे या आप लोग ऑडियंस इसको पसंद करे और उनके लिए वोटिंग करे, तो डेफिनेटली शी कैन ऑल्सो बी अमंग द टॉप 4। मैंने अभी तक टॉप 4 ही बताए हैं, फिर बाकी जो हम बताएंगे जो जीत सकता है वो इस टॉप 4 में से बताएंगे। ओके, टॉप 4 में हम 5 करते हैं, एक अभिषेक को भी इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, ठीक है। अभिषेक कौन है? अभिषेक जो फर्स्ट में आपने बताया था ना, पूजा जी के बगल वाला कार्ड है जो, तो उनका भी नाम रखते हैं। तो टॉप 5 का अब हम भविष्य देखते हैं ये टॉप 5 कैसे करेंगे, ये टॉप 5 कैसा करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, निकालें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अभिषेक का कार्ड निकाल रहा हूँ। क्या वो जीतेंगे? हाँ, कि क्या वो जीतेंगे नहीं। ये एल्विश का कार्ड निकाल रहा हूँ, ये जिया शंकर का कार्ड निकाल रहा हूँ, ये पूजा जी का कार्ड निकाल रहा हूँ, और ये लास्ट जद का। मैम जद या मनीषा? जद ना, जद जो पहला है। हाँ जद का ही, हाँ मैंने वही सोचा था। जद पूजा जी, जिया, एल्विश, अभिषेक। ये कौन है? अभिषेक। ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओ माय गॉड, बस ऐसा लग रहा है पूजा जी के पास निवाला आते आते जा रहा है ना। हाँ, उनको मिलेगा शायद, सेकंड रनर अप आ सकते हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे एज पर कार्ड्स। कैन यू शो द कार्ड प्लीज? द कार्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन है ये वैसे? अभिषेक मैम यूट्यूबर हैं और दिल्ली से वेरी बेस्ट अभिषेक, बट कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और जो ये कार्ड कह रहा है ना कि आप बहुत जेन्युइननेस से खेल रहे हैं, और शायद आपके जो फॉलोवर्स हैं, आप यूट्यूबर हैं मुझे अभी पता चला है, आपके फॉलोवर्स हैं वो बहुत जेन्युइन है, तो दे रियली लाइक यू एंड सपोर्ट यू, एंड यू आर अ वेरी वेरी क्लीन पर्सन। और बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है क्या ये? हाँ मैम, थोड़ा मुझे ना ये रिलीजियस और ट्रेडिशनल पर्सन लगते हैं, मतलब एल्डर्स का रिस्पेक्ट करने वाले, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले। अगर आज रक्षाबंधन है या कोई ऐसी दिवाली है, सो ही विल ट्राई टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। वो एक ट्रेडिशनल टाइप के हैं जी, घरेलू है। हाँ, घरेलू। आई एम सो सॉरी, आई वाज नॉट गेटिंग दैट वर्ड। बहुत ही घरेलू इंसान है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स का, लोगों का, गुरुजनों का। बहुत ज़्यादा बंदा अच्छा है, एंड वो उसी की मेहर हो सकती है, या कभी कभी किसी का आशीर्वाद लगता है, तो फैमिली का आशीर्वाद, आप लोग यूट्यूबर्स जो उनके फॉलोवर्स हैं उनके आशीर्वाद से वो डेफिनेटली उनके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके मैम, पूजा जी का कार्ड दिखा दीजिए। पूजा जी का कार्ड जो है ना, वो 4 ऑफ कप्स आया है। जब हमने ये 5 का किया, 4 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि उन्हें मिल सकता है, बट ये कार्ड के सामने वो फीका है। बिकॉज देखिए, जो भी अगर इसमें कोई जानता है कि मेजर आर्काना एक ही कार्ड आया है, बाकी सारे माइनर आए हैं, तो जो मेजर आएगा हम उसी को पहले प्रेफरेंस देंगे। और पूजा जी का जो कार्ड है, इन्हें शायद सेकंड रनर अप या थर्ड रनर अप डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और एल्विश, ये क्या कार्ड कहता है मैम? एल्विश को भी मतलब शायद सेकंड या थर्ड एल्विश आ सकता है। इनको पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं, ही विल बी अर्निंग मनी। तो ये मुझे दिख रहा है पैसे अर्न करते हुए,
और जिया, काफी अच्छा है। ये जिया का बताइए क्या है? जिया जो है ना ये कहीं तो भी है ना इमोशनली थोड़ी सी परेशान है, और वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है शी वांट्स टू हरसेल्फ गो आउट। वो घर में इतनी खुश नहीं है, शायद बाहर कोई उसको बाहर किसी का इंतजार है, या बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है, या देयर इज सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। ये जो फिफ्थ पर्सन है, कौन ये? जद। ये शायद ग्रो कर रहा है। हाँ, ग्रो कर रहा है, मतलब ये धीरे धीरे लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये कंपटीशन के सामने थोड़ा सा शायद फीका पड़ जाएगा, या वोट्स के सामने फीका पड़ सकता है। वोट्स के सामने पड़ेगा। वोट्स के सामने फीका पड़ सकता है, क्योंकि मुझे ये जहाँ पे हो सकता है कि वोट्स ज़्यादा पड़े, तो वोट्स के सामने फीका पड़ रहा है। ओके, वो दिख रहा है। ओके। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो जो टॉप लोग हैं उनका प्रोफेशनल आफ्टर बिग बॉस का जानते हैं कि उनका मैम कैसा रहेगा प्रोफेशनल। Right. तो एक एक करके जो कंटेस्टेंट बचे हुए हैं अभी उनके बारे में हम जानते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ बेबिका ध्रुवे का। मैं आपको बता दूं मैम, बेबिका जो है वो फेस रीडिंग करती हैं। सो ही उनके जो पिताजी हैं वो बिग बॉस में वो पंडित जी कहते हैं ना, महाराज। तो वो उन्हीं की बेटी हैं। ओके जी। तो वो इस बार आ गई हैं। तो बेबिका का हम आफ्टर बिग बॉस जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा उनका प्रोफेशनल सिनेरियो। आपको निकालने नहीं, आप ही कीजिए। अच्छा, बेबिका ध्रुवे, राइट, शी इज अ फीमेल। जी। बेबिका ध्रुवे का हम देखते हैं, हम 5 कार्ड्स निकालेंगे। फेस रीडर है तो वो खुद अपना किस्मत तो अच्छे से जानती होंगी। आपको इनका डेट ऑफ बर्थ पता है क्या? नहीं मैम, मैं देख लेता हूँ यूट्यूब उसमें, एक सेकेंड। प्रोफेशनल करियर एज अ फेस रीडर आप बोल रहे हैं कि? हाँ मैम, वो फेस रीडर भी हैं और बैंकिंग में भी काम। लेकिन उनका है ना कोई मीडिया से रिलेटेड इतना खास करियर नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा। ओके, ठीक ठीक ही रहेगा, कुछ खास नहीं है, लेकिन उनका प्रोफेशनल करियर एज अ प्रोफेशनल उनका करियर अच्छा रहेगा। जैसे एज अ फेस रीडर या उनका जो बैंकिंग प्रोफेशन है वो अच्छा है, लेकिन उनका जो मीडिया का करियर है थोड़ी टाइम चलेगा, ऐसे बहुत 3-4 साल चलते हुए नहीं दिख रहा है। 6 महीना साल भर उनको कहीं इनवाइट्स मिलेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। फैमिली का ही उनका काफ़ी कुछ मुझे लगता है, PR एजेंट्स, मतलब फैमिली में ही काफ़ी उनको इवेंट्स के बारे में जानकारी या इनवाइट आएंगे, लेकिन कोई इतना खास नहीं दिख रहा है। अगर वो थोड़ा सा फोकस करे, शायद इनका फोकस भी इतना नहीं है, तो अगले जून तक उनके लाइफ में कुछ आ सकता है। आई फील दैट शी इज नॉट particularly ready for any kind of acting or media career. Is she an actress? She's trying. She's trying. Okay. Let's see her acting career. बेबिका ध्रुवे ट्राई करें तो इनको डेफिनेटली कर सकती हैं, बट इनको करीबन 2-2.5 साल लगेगा टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज एन एक्ट्रेस, एंड देन शी हैज टू फोकस देयर। इनका फोकस फिर कहीं और होना नहीं चाहिए। तो भाई बेबिका की इंफॉर्मेशन निकाल ली है। अगला जो हमारा खिलाड़ी है वो है मैम जिया शंकर। जिया शंकर दोस्तों हम सबको पता है, वो फोटो दिखाएंगे जी, वेड फिल्म कर चुकी हैं ऑलरेडी रितेश देशमुख के साथ। जिया वेड़ा जी, वेड़ा शंकर, जिया शंकर, ये है मैम जिया शंकर। ओके, डेट ऑफ बर्थ इज? मैम डेट ऑफ बर्थ इनकी है ही नहीं, कहीं लिखी नहीं है, मैं कल ही चेक कर रहा था। ओके, ठीक है, चीज दिखाता हूँ। तो जिया के करियर को कितना बूस्ट मिलेगा आफ्टर बिग बॉस, जानते हैं मैम से। 3 कार्ड्स मैं निकालूं? हाँ, क्योंकि आप ही अच्छे से जानते हो, तो मैंने कहा आप ही निकालो, जिया की बात, बिकॉज आपको पता है आपके क्वेश्चंस क्या है। जी मैम, इसको रख दूं आप पर? आपकी जैसी मर्जी। 3 कार्ड्स। देखो, ये इनका फिलहाल है ना, इन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। लाइफ हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर हर टू गेट इनटू दिस फील्ड। ये तो सही कहा मैम आपने। हाँ, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, एंड फिलहाल इनका अच्छा टाइम चल रहा है। इन्हें ये बिग बॉस से बेनिफिट भी आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद ये कोई इंडस्ट्री बदलेंगी। जैसे शी कैन गो इनटू टॉलीवुड बोलते हैं, या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, या गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। शी इज़ गोइंग टू गो फॉर न्यूअर पास्चर्स वेरी सून। तो इनका करियर अच्छा चलेगा, लेकिन साथ साथ इन्हें कहीं और कुछ और करने का भी मौका मुझे दिख रहा है। ओके। जिया शंकर के बाद दोस्तों हम जानते हैं अविनाश सचदेव का। अविनाश, मैम आपको फोटो दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो मैं जरा कनेक्ट कर लेती हूँ। जी, निकालते आप ही हैं, लेकिन मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। ये है अविनाश सचदेव। ओके, क्या किया टीवी एक्टर मैम, टीवी एक्टर हैं और रुबीना दिलेक के एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं ये। ओके, गॉट इट, जी, डन। काफी गुड लुकिंग है। हाँ ये मैम। या ठीक है, अब आप तो इनका करियर देख लीजिए। 3 कार्ड आफ्टर बिग बॉस
कैसा होगा OTT 2। OTT 2। ओके देखिए मैं सच सच बोलूंगी, कार्ड्स तो देखिए थोड़े से ठीक नहीं है, खतरनाक वो वाला है। सोच रहे हैं कि इससे उनको एक, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ही इज अ गुड एक्टर, कार्ड्स अच्छे हैं, ही इज़ अ गुड पर्सन ऑल्सो, ही नोज हिज स्किल, लेकिन टाइम सही नहीं है उनका, अभी फ़िलहाल टाइम सही नहीं है। और मैं अगर उनके कार्ड्स पढ़ूँ तो मैं बोल रही हूँ उनका मंगल का एक इशू है, मंगल अगर वो अपना ठीक कर ले जो बहुत ज़रूरी है, उसमें उनके लिए अच्छा रहेगा। प्लस उनकी थोड़ी या फिर वो तबीयत ख़राब हो सकती है उनका OTT 2 के बाद, या फिर उनके आसपास जो लोग हैं उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, एंड वो कई और चीज़ों में ही विल गेट इन्वॉल्व। लेकिन इनका जो टाइम सही आएगा ज़रूर। देर इज़ अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली देर इज सम प्रॉब्लम हैपनिंग इन हिज लाइफ आफ्टर ही गोज फॉर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऊंच नीच इनके घर में होगी, कोई कुछ लॉस दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो कम बैक करेंगे। और मुझे दिख रहा है कि करीबन 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के अंदर 8-10 महीने तो 100% के बाद ही वो कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज आप देख रहे हैं कार्ड्स जो है ना इतने अच्छे आपने पिकअप नहीं किए हैं उनके पास। पता है ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी आती है और चली जाती है, वो ये बात उन्हें पता होगी कि अपॉर्चुनिटी आती है चली जाती है एक छोटी सी चीज़ के लिए। अगर वो थोड़े से ना चैरिटी करे किसी ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में, तो उनकी जो इक्वेशन है, जो कार्मिक इम्बैलेंस हो रहा है ना, वो बैलेंस आउट हो जाए, फिर उन्हें काम मिलेगा। इज़ अ वेरी गुड एक्टर। एक्टर अच्छा, हाँ एक्टर तो बहुत अच्छा एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोलते ना वक्त सही नहीं है उनका। ओके अगला हमारा नाम है बिग बॉस की बॉस लेडी यानी कि पूजा भट्ट की। तो पूजा भट्ट मैम, अरे मुझे जरूरत ही नहीं मतलब वैसे में चलिए पूजा जी के लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं हम, देखते हैं पूजा जी के भविष्य में क्या है आफ्टर बिग बॉस। देखिए आप तो तब सब टावर के पीछे ही पड़े हुए हैं। ओहो हो इनका ठीक ठीक है, कुछ ये खास वाला तो अच्छा है ना? भविष्य है। बेसिकली पूजा जो है वो अपने करियर की तरफ से अलग हटके शी इज़ लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। पूजा जी की लाइफ में एक रिलेशनशिप था जो टूट चुका है, मुझे नहीं पता कौन सा रिलेशनशिप, लेकिन एक रिलेशनशिप था जो टूट चुका है, इसलिए वो माइंड से इतने रेडी नहीं है काम के लिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं है, बट शी इज़ नॉट रेडी। होते ना आप काम के लिए रेडी नहीं होते, तो बहुत कन्फ्यूजन दिखा रहा है। अगर वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग करना चालू करें तो हो सकता है कि देखिए सारे कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं, शी इज़ नॉट एबल टू मूव। तो मुझे कोई इतना एक जैन के बाद एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट उनके हाथ में आ सकता है, या फिर जैन के बाद हम उसको स्टेज पे देखेंगे, बट एक जैन के बाद मुझे एक रिलीज दिख रही है, अदरवाइज कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा ओके अगला नाम है मनीषा रानी का। मनीषा रानी मैम जो है वो यूट्यूबर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और ये मतलब इन्होंने रील्स बना के फेमस हुई थी और अब यूट्यूब में मतलब इसमें आ गई हैं। शी इज़ अ यूट्यूबर। हाँ शी इज़ अ यूट्यूबर एंड एक्ट्रेस। ओके जी मनीषा रानी के लिए 3 कार्ड्स। एक सेकेंड, 1 2 3। अब देखिए कार्ड, ओहो अब हो, जब कार्ड अच्छे बोलते तो हम अच्छे बोले। ओहो हो, वर्ल्ड कार्ड, ओहो हो अरे किंग। कार्ड ही कार्ड अच्छे हैं, क्या इन्हें बात। काम जरूर मिलेगा। क्या बात। 100%। देखिए इनका है ना टाइम अच्छा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक्टर्स एक्ट्रेसेस दे आर गुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस, लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि उनका वक्त जो है ना, जैसे हर इंसान का उतार चढ़ाव होता है, कभी कभी वक्त सही नहीं होता। अब इस लेडी का वक्त सही है, बहुत हो सकता है कि स्ट्रगल की भी होगी, बट अभी शी इज़ अराइव, बोलते ना यू आर अराइव्ड इन लाइफ, और उनको जो चाहिए वो मिलेगा। इनका कोई रिलेशनशिप है क्या? पता नहीं मैम, बहुत सिक्रेटिव है। हाँ, पता ही नहीं इनका चलता। कोई रिलेशनशिप है, उनको बेसिकली शादी करनी है उस बंदे के साथ, और अगर काम भी करेंगी तो इनके लिए काम जो भी इनके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा काम। शी विल गेट वर्क एंड उनको काफ़ी पैसा वैसा काफ़ी है, एज अ यूट्यूबर ऑल्सो शी विल ग्रो मोर। क्या बात है। अगला नाम है मैम एल्विश यादव। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। एल्विश यादव इज़ अ यूट्यूबर। जी ही इज ऑल्सो यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हाँ हाँ, मैंने शायद उसके व्लॉग्स देखे हैं। अच्छा ये है एल्विश। ठीक है, चलिए अब एल्विश के भविष्य में क्या है जरा मैम से जानते हैं आफ्टर बिग बॉस। एक्टिंग भविष्य की बात करो कि यूट्यूबर की भविष्य की बात करो, वो मैम आफ्टर बिग बॉस किस तरीके का अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इसे? मुझे नहीं लगता एक्टिंग कर पाएंगे ये, बिकॉज ये एक्टर नहीं है, ये यूट्यूबर ही है। यूट्यूबर तो इनका यूट्यूबर कैसे चलेगा? यूट्यूबर और अपॉर्चुनिटीज कैसे रहेंगी, पैसा वैसा आएगा, फेम पॉपुलैरिटी। बिकॉज हम क्लियर रहेंगे ना तो हमें क्लियर आंसर आते हैं। जी मैम।
देखिए इनका जो है ना, ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और इनका जो टफ टाइम है वो थोड़ा सा लास्ट करने वाला है। लेकिन क्या इनका यूट्यूब थोड़ा सा डाउन हुआ है क्या? हम नो आइडिया। इसके पहले जब वो आए थे उससे पहले थोड़े स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे हैं, और स्ट्रगल्स के थ्रू वो कंटिन्यूसली जाएंगे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं देख रही हूँ नवंबर के बाद थोड़ा सा इनका पीरियड ठीक रहेगा। उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं शायद वो उनके से कुछ अच्छा करें। एल्विश को एक्चुअली कुछ और नई चीज़ करनी चाहिए अपने ब्लॉग में। इफ़ ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल ही हैज़ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एलिमेंट, अ रिस्क एलिमेंट, और न्यू एलिमेंट, समथिंग विच ही हैज़ नॉट डन बिफोर, एंड देन ही कैन डू रियली रियली नाइस। मतलब तब अच्छा है। एक थोड़ा सा ना उनको अपना थीम या उनका बारे में जो चीज़ें जो दिखाते हैं अपने ब्लॉग पे वो चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रहा है। जो बंदा है ना थोड़ा सा अग्रेसिव और पैशनेट बहुत है अपने काम को लेकर, अग्रेसिव और पैशनेट, एकदम अग्रेसिव और पैशनेट है। लेकिन क्या हो रहा है ना, एनर्जी डेसिपेट होती जा रही है उसके पास, क्रिएटिविटी भर भर के, बहुत भर भर के क्रिएटिविटी है, बट उसकी क्रिएटिविटी आ नहीं पा रही है। तो थोड़ा सा है ना उसको अपनी टीम को चेंज करना पड़ेगा, या लोगों को आसपास चेंज करना पड़ेगा, या आइडियाज चेंज करना पड़ेगा, देन ही विल बिकम सक्सेसफुल। ओके, अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभिषेक मल्हान। मैम अभिषेक मल्हान ये है, एक्टर है मैम, ये भी यूट्यूबर ही हैं, और इनका भी यूट्यूब में मैं मतलब अच्छा सब्सक्राइबर है मैम, मिलियन में काफ़ी 11-10 शायद मिलियन है। तो चलिए अभिषेक के लिए एक एज अ यूट्यूबर के एक्टर, नहीं एक्टर नहीं, एज अ यूट्यूबर ही आफ्टर बिग बॉस कैसा रहेगा, मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज का? ओहो अच्छा है, ओहो हो अच्छा है। बहुत अभिषेक के 2-2.5 साल बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और यूट्यूब पर इसके बाद वो बहुत स्ट्रांग होंगे भी। एंड बहुत इनका स्ट्रगल का पीरियड रहा है। अभिषेक जो भी है इनका स्ट्रगल का पीरियड रहा है, और ये आगे काफ़ी आए हैं। इनके पैरों में दिक्कत होती है, और उसके बाद शायद ये ना इनको खुद को यूट्यूब से थोड़े से परेशान हो जाते हैं, या थोड़े से छोड़ के कुछ और काम चालू करेंगे। एंड बहुत इनका समय अच्छा है। अभिषेक इज़ गुड, वाओ, इज़ रियली गुड। मतलब कार्ड्स अच्छे हैं तो अच्छा बोलेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना सारा प्यार देने के लिए। कमेंट सेक्शन में जाएं और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।